जब मुखिया ने निर्दयता से अपनी समझदार बहू को घर से निकाल दिया तो आखिरकार उसे उसकी सजा मिल गई। बाद में उसी चालाक औरत ने उसे भी उसी तरह घर से निकाल दिया। वो चालाक औरत उसके सामने अपने कपड़े तक उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली, तुमने मेरी मदद की एक तीसरे दर्जे के अधिकारी की तरह अपनी ही बहू और पोते को घर से निकाल दिया। अब ये सब तुम्हारे साथ होना ही था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो चालाक औरत और उसका पति पहले से ही एक दूसरे के साथ है और लंबे समय से साथ रह रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पहले कितनी मूर्ख थी। उसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में उसकी बहू दौड़कर वापस आई और उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगी। उसी क्षण उसे समझ आया कि उसकी बहू कितनी अच्छी थी। वो अपराध बोध से भर गई और मन ही मन कसम खाई कि अगर उसे अगला जन्म मिला तो वो अपनी बहू से की गई गलतियों की भरपाई जरूर करेगी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि वो सच में उसी दिन वापस आ गई है जब उसने अपनी बहू को घर से निकाला था। अपने परिवार को बर्बाद करने वाली उस चालाक औरत को देखकर वो गुस्से से भर गई। तभी उसका भोला बेटा उससे बोला कि वो उस चालाक औरत के माता पिता से मिलने चले। इस बार उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उसने उस चालाक औरत के सारे महंगे ब्रांडेड कपड़े और बैग छीन लिए और उसकी जगह साधारण चीजें दे दी। जो उपहार ले जाने थे वे भी उसने सुपरमार्केट से खरीदे गए साधारण सामान रख दिए। यहाँ तक कि ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी ताकि वे दोनों टैक्सी से जाएं और रास्ते का सारा खर्च भी उसी चालाक औरत से दिलवाया। दूसरी ओर अपनी असली बहू के लिए उसने खास टीम और लग्जरी कार का इंतजाम किया। बहू जो उपहार लेकर जा रही थी वे सभी बहुत कीमती थे। जब बहू अकेली गाँव पहुंची तो उसके पिता ने उसे देखते ही एक थप्पड़ मार दिया। उन्हें लगा कि शायद उसे उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। गाँव वाले भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और उस पर उंगली उठाने लगे। उधर वो चालाक औरत टैक्सी से पहुंची, लेकिन उसके साथ ससुर का बेटा था। ये देखकर गाँव वालों को लगा कि वही असली बहू है, इसलिए वो और भी घमंड करने लगी। वो जल्दी से कार के पास गई ताकि अपने ससुराल वालों का धन्यवाद कर सके, लेकिन जैसे ही उसने उपहार खोले वो पूरी तरह हैरान रह गई। गांव वाले भी आपस में बातें करने लगे। ये देखकर चालाक औरत बौखला गई। उसने तुरंत उस लड़की की तरफ उंगली उठाकर ताने भरे अंदाज में पूछा, जिसे ससुराल से निकाल दिया गया हो वो आखिर क्या उपहार लेकर आई है। लड़की ने शांत मुस्कान के साथ अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो उसकी सास द्वारा तैयार किए गए उपहार बाहर निकाले। जैसे ही उपहार सामने आए गाँव वालों की आंखें हैरानी से खुल